चलो बेटा अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर इकोनॉमी। आपने जो रियल फ्लो मनी फ्लो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इसको अब हम मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे, शुरुआत से समझाता हूँ। देखो, अभी जो हमारा टॉपिक है वो हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर इकोनॉमी। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। इसको हमें और डीप समझना है। जो हमने पहले पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो टाइप होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। वो सिर्फ टाइप थे, और आपने देखा कि एक टाइप में तो सिर्फ किसका फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस का, फैक्टर सर्विस का, और एक टाइप में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। लेकिन अब जो टॉपिक है उसमें दोनों का मिक्स हो जाएगा। कैसे मिक्स होगा? देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए, तरीके समझने के लिए, यही है मेन आंसर इसका। वो सिर्फ टाइप थे, इसका मेन आंसर यही है। एक तरफ हम ले रहे हैं क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, और एक तरफ क्या लेते हैं हम, फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर में सारे बिजनेसेस, सारे बिजनेस के नेम, एस्टैब्लिशमेंट, सब कुछ। ठीक है बेटा, किसी भी फर्म को कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करने के लिए वही चीज चाहिए जो मैंने बताया था आपको, फैक्टर सर्विस। एक और नाम क्या है इसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन कौन सी चीजें हैं? फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस कौन कौन सी चीजें हैं, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दो तीन नाम हमेशा याद रखा करो, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। तुमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद कर लिया, वहां फैक्टर सर्विस आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, फैक्टर सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी चीजें हैं वो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके बिना कोई बिजनेस चलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मुझे बताओ, इस फ्लो का स्टार्ट कहां से हुआ? इस फ्लो को स्टार्ट फर्म सेक्टर ने किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करके। वो भी क्या यूज करके, क्या यूज करके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलो। जब उसके अंदर के पार्ट्स पहुंच जाएंगे तब बोल सकते हो। तो बताइए फिर से एक बार, स्टार्ट इस फ्लो को कैसे स्टार्ट किया गया? प्रोडक्शन करके। किसने किया ये प्रोडक्शन? फर्म ने। क्या यूज करके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके, हाँ या ना? अब जब फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा, तो बदले में उसको फैक्टर पेमेंट भी कर देगा। फैक्टर पेमेंट, इनके लिए फैक्टर इनकम है, बताया था ना। चलिए, वो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा वो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा ये जो पढ़ा है ना अभी आपने, ये अपर लूप है, ये ऊपर का पार्ट है, जहां फर्म सेक्टर ने प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस का, फैक्टर सर्विस का यूज किया, और बदले में सप्लायर जो भी थे, जिसने जमीन दी उसको रेंट दे दिया गया। जो लेबर हमारे पास आए थे, एम्प्लॉय हमारे पास आए थे काम करने के लिए, उनको वेजेस दे दिया गया, सैलरी वेजेस दे दिया गया। जो जिन्होंने पैसा लगाया उसको इंटरेस्ट दिया गया, और जो मालिक थे, जिन्होंने स्किल लगाया उनको प्रॉफिट दे दिया गया। पैसा आ गया उनके पास। अब ये जो है उस पैसे को खर्च करेंगे किस पर? इन्हीं के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस पे, हाँ या ना? तो ये जो गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन कर रहे थे एफओपी को यूज करके, फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करके, वो गुड्स एंड सर्विस किसके लिए थे? वो गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड के लिए थे। गुड्स एंड सर्विस किसके लिए हैं? वो हाउस होल्ड के लिए हैं। क्या फ्री में दे दिया? इन्होंने उस पर क्या किया? खर्च किया, हाँ या ना? और जैसे ही खर्च किया वो पैसा इनके पास आया, और उस खर्चे को क्या नाम दिया था हमने? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कभी आपने सोचा कि सारे फर्म सेक्टर जितने भी चीजें बनाते हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड को ही बेचते हैं? नहीं तो क्या इस पैनल जो है, ये इंटरेक्टिव पैनल जो है, किसी हाउस होल्ड ने खरीदा है? किसी फर्म ने खरीदा है ना? पर अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि फर्म के बनाए हुए सभी गुड्स एंड सर्विस कौन खरीद रहा है इस टाइम पे? तो ऐसा तो होता नहीं है। अभी हम 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मान लो अभी हम 3 सेक्टर पे भी आएंगे और 4 सेक्टर पे भी आएंगे, जो कि आपके नोट्स में नहीं है, पर मैं पढ़ाऊंगा नॉलेज के लिए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। 3 सेक्टर में कौन कौन से? 4 सेक्टर होते हैं बेटा, एक दो तो ये हो गए, एक और होगा हमारा कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होगा हमारा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, और बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये मान लेते हैं कि फर्म ने जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाए हैं उसे किसने खरीद लिए? हाउस होल्ड ने, और हाउस होल्ड ने उनके ऊपर खर्च किया, उस खर्चे को बोलते हैं कमीशन एक्सपेंडिचर। तो जैसे ही उसके पास पैसा गया था, वो पैसा फिर से वापस आ गया। ये फ्लो रुकेगा कभी? चलता रहेगा ना। इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, बिटवीन 2 सेक्टर इकोनॉमी। कौन कौन सी है वो? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। क्लियर? तो ये है वो उसकी डेफिनेशन।
और ये है प्रॉपर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, देखो एक बार फिर से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली क्या है, एक ऐसा फ्लो जो क्या है, अनएंडिंग फ्लो है, किसका, गुड्स एंड सर्विस के फ्लो का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, जो कि इन दोनों सेक्टर के बीच में हमेशा एक अच्छे तरीके से एक मैनर वे में होता रहता है। वो क्या है, सबसे पहले फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लिया, फैक्टर सर्विस, उसको बदले में क्या दे दिया, इनके नज़र में फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम है, उसने पे कराया तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट, पर इसको मिला है तो फैक्टर इनकम। इन्होंने उनके बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस जो किसके पास है, उन्होंने उस पर खर्च किया और क्या नाम दे दिया। अगर ये एग्जाम में आया, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इकोनॉमिक्स में, तो आपको क्या इतना ही आंसर लिखना है, नहीं, ये आंसर नहीं है, ये स्टार्टिंग है। आंसर तो अब बनेगा जब आप इस पूरे चार्ट को थ्योरी में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन करना है वो यहाँ लिखा हुआ है बेटा। देखो, रियल फ्लो रिसोर्सेज मतलब फैक्टर सर्विस का और गुड्स एंड सर्विस का यहाँ फ्लो दिखा है, रियल फ्लो भी दिखा है और मनी फ्लो भी दिखा है, दोनों का मिक्सअप हो गया यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस नहीं गए थे, उधर से भी आए, फैक्टर सर्विस भी गया है। तो एक बार ढंग से देखता हूँ यहाँ पे जरा, रियल फ्लो ऑफ रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन शो इन फिगर इन द अपर लुक। अगर आप अपर लुक की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, द रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी फ्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ गया, फ्लो हुआ हाउस होल्ड से बिजनेस के पास, एज इंडिकेट बाय द एरो मार्क, जिसे आप इंडिकेट कर सकते हो किससे, एरो मार्क से, जो कि मैंने करा भी और आप भी यही लिखेंगे एग्जाम में भी अगर आता है तो, कि बिल्कुल समझा जाए। मतलब मान लो एग्जाम को आप बताओगे कि जो मैंने एरो मार्क लगाया है ना, इसको जाकर देखो, उसे कहाँ लिखना है, आंसर में लिखना है कि देखो ये एरो मार्क से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है ना, बच्चे रट के जाते हैं, बनाते चार्ट बढ़िया है पर ये वाला एरो इधर लगा के इधर लगा देते हैं, अब सही लिख भी दिया कि सही से, कैसे, रट के, पर चार्ट क्या हो गया, अब डायग्राम गलत हो गया ना। ठीक है, तो वो रटे हुए उसको क्या होता है, गलत हो जाता है, फिर तो समझ के जाओगे, सही तरीके से कर सकते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन अपोजिट डायरेक्शन, उस अपोजिट में मनी का फ्लो हुआ बिजनेस टू हाउस होल्ड, ये रहा मनी का फ्लो हुआ ना, बिजनेस टू, किस रूप में, फैक्टर पेमेंट में, फैक्टर इनकम में, ये लिखा हुआ है, सच एज फैक्टर पेमेंट, जो कि कौन कौन से हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब लोअर लूप में क्या हुआ, लोअर लूप में हाउस होल्ड ने उस पैसे को खर्च किया, किस पे खर्च किया, फर्म के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस पे, और वही खर्चा फर्म की क्या बन गई, रिवेन्यू बन गई। क्या ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो खुद से, ये लिखा हुआ है, द लोअर पार्ट ऑफ द फिगर, मनी फ्लो हुआ हाउस होल्ड से फर्म के पास। ठीक है, हाउस होल्ड से ये पैसा यहां से उधर गया, किस रूप में गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में गया, जो कि हाउस होल्ड ने करा है, मेड बाय द, किसने करा है खर्चा, हाउस होल्ड ने करा है, किस पर करा है, ऑन द गुड्स एंड सर्विस, जिसे किसने बनाया था, प्रोड्यूस बाय द फर्म। वाइल द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और अपोजिट में उनको क्या मिल गया, गुड्स सर्विस मिल गया, अपोजिट डायरेक्शन में, कहां से कहां, बिजनेस टू हाउस होल्ड। क्लियर, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी का आंसर, जिसमें डेफिनेशन होगी, डायग्राम होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। और एक और चीज भी है यहाँ पे, क्या, ये मैं ही हूँ। ठीक है, और एक चीज क्या होगी इसमें, इन अ सिंप्लीफिकेशन टू सेक्टर इकोनॉमी वी ड्राइव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या मैं आपको लग रहा हूँ ये, ठीक है, नहीं लग रहा, अभी आगे लगेगा जब इससे भी काला बंदा आएगा आगे। ठीक है, इसमें एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है, क्या, कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन होगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो सारे गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कौन करेगा, लिखा हुआ है, टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द, अभी मैंने बताया था ना, कि मैंने आपसे कहा था ना कि सारे गुड्स सर्विस प्रोडक्ट फर्म सेक्टर क्या हाउस होल्ड के लिए बनाता है, लेकिन अभी क्या मान के चलना है कि जो भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है वो सब किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए है। जितना भी फैक्टर पेमेंट किसने किया, फर्म ने, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वही सारा पैसा हाउस होल्ड क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और कंज्यूमर जितना भी खर्च कर रहा है, किसने किया, हाउस होल्ड ने, वो सारा रिवेन्यू है किसके लिए, फर्म के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, ये है इस क्लास का लास्ट टॉपिक, क्या नाम है इसका, फेज ऑफ सर्कुलर। इसमें से क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। अब सुनो कि 3 लाइन में है आंसर, और सिर्फ
नहीं अभी नहीं आया था, इस एग्जाम से पहले वाले एग्जाम में आया था। और क्या आया था मैं को बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था बस 4 मार्क्स में। क्या आपको लग रहा है कि ये 3 लाइन का 2 लाइन का आंसर होगा? नहीं, पहले मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे आप कि आखिर लिखना क्या था उसमें। पहले समझो फेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं ना, उसके 3 फेसेस हैं। आपको याद है प्रोडक्शन चैप्टर में 3 फेस थे, है ना? इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीज रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे ऐसी इस पूरा डायग्राम जो है वो 3 फेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेस कौन सा है? सामने देखो, प्रोडक्शन फेज, या दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में दूसरे नाम से आ सकता है, फिर तुम कहोगे कि नहीं हम तो पढ़ के ही नहीं आए, ये कौन सा नाम आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो प्रोडक्शन फेज और जनरेशन फेज, ये क्या चीज़ है? आपको याद है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी उस पूरे डायग्राम में? फर्म ने हाउस होल्ड से क्या लिया था? फैक्टर प्रोडक्शन। किस लिए लिया था? गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए। ये वही फेज है स्टार्टिंग फेज। कि फर्स्ट फेज में फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस बाय यूटिलाइजिंग, यूज करना। क्या यूज करा उन्होंने? फैक्टर प्रोडक्शन। समझ में आ गया? दूसरा फेज क्या है यहाँ पे? इनकम फेज। आपको याद है उसके बदले में क्या दिया था फर्म ने? हाउस होल्ड को फर्म ने क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया ना। और वही फैक्टर पेमेंट उनके लिए क्या बन गया? इनकम। और क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। डिस्ट्रीब्यूट किया ना, जिससे जमीन ली उसे क्या दिया? रेंट। तो इसलिए इसको क्या देते हैं, बोलते हैं कौन नाम? डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। या क्या ये वही लिखा हुआ है जो बताया मैंने? इस फेज में इन्वॉल्व होता है क्या? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है पैसा, इनकम बांटती है किसको? किसके? सप्लायर। भाई जिसने जमीन दी उसको रेंट दे दिया, जो खुद लेबर की तरह काम करना आया था, एम्प्लॉय की तरह काम करना आया था, उसको सैलरी बेस दे दिया। समझ में आया? जिसने कैपिटल लगाया उसे इंटरेस्ट मिला, और जिसने स्किल लगाई एंटरप्रेन्योरशिप उसे प्रॉफिट मिला। ठीक है। अब क्या किया उस पैसे का हाउस होल्ड ने? उस पैसे को खर्च किया। उस पैसे को खर्च किस पे किया? फर्म के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस पे। खर्च करने को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना। तो एक्सपेंडिचर फेज। दूसरा नाम क्या है इसका? एग्जाम में इस नाम से आया था, और आपकी बुक में ये नाम पहले है, ये नाम बाद में, जैसे मैंने ये नाम पहले रखा हुआ है क्योंकि बच्चा इस नाम को जल्दी याद रखेगा। मुझे याद हो गया, पर डिस्पोजिशन फेज में आपको 3 दिन बाद पूछूंगा तो आप कहोगे कि क्या था, इसलिए मैंने नाम पहले रख दिया कि जो वर्ड याद नहीं रहते उसे पहले रख दो, याद रह जाएगा। एग्जाम में इसी यही आया था डिस्पोजिशन फेज के नाम से। लेकिन क्वेश्चन क्या था बताऊंगा, ही बता नहीं रहा। क्या होता है इस फेज में? हाउस होल्ड सेक्टर अपने कमाए हुए पैसे को क्या करता है? खर्च करता है उनके बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस पे। किसके बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस पे? फर्म के। यही लिखा हुआ है। इस फेज में इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन जो भी इनकम रिसीव हुई थी इज स्पेंट, खर्च करना किस पे? ऑन द गुड्स एंड सर्विस, जिसने किसने बनाया? फर्म ने। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? क्या डिस्पोजिशन फेज में इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आप इस स्टेटमेंट में के पक्ष में है या विपक्ष में है? पक्ष में है तो क्यों, विपक्ष में है तो क्यों? पहले तो क्वेश्चन सही था। कौन सही था? क्वेश्चन क्या था? क्या डिस्पोजिशन फेज में इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? वो कौन से फेज में है फिर? वो सेकंड फेज में है। इसमें क्या होता है फिर? तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि नहीं हम इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, क्योंकि डिस्पोजिशन फेज में एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, फैक्टर इनकम को खर्च करते हैं फर्म के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये एक लाइन का हो गया आंसर। पर क्या 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे इस पे? नहीं, फिर आपको पूरा डायग्राम बनाना है, उसमें शो करना है कि एक्चुअल में डिस्पोजिशन फेज क्या है और इनकम फेज क्या है डायग्राम में। फिर ये वही डायग्राम सर्कुलर फ्लो वाला, ठीक है, सर्कुलर फ्लो वाला, ठीक है। और इसके बाद आप ये फिर लिख सकते हो आप, मतलब एक तरीके से उसने ना ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने पॉइंट पूछा पर आंसर फिर भी, पर कैसे? स्टार्टिंग में ही लिख दोगे? नहीं, पहले बताओगे कि ये डिस्पोजिशन फेज में नहीं आता, ये इनकम फेज में आता है, फिर आप इसका आंसर पूरा लिखोगे, तब मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। ठीक है। तो सर देखा, डिस्पोजिशन स्टेटमेंट को गलत बताना है, फिर आपको ये भी समझाना है कि दोनों फेज क्या होते हैं। जो आप बात कर रहे हो वो इनकम फेज की बात है, इनकम फेज में क्या होता है, और जो आप डिस्पोजिशन फेज की क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिस्पोजिशन फेज में एक्चुअल में क्या होता है वो भी समझाना है। ठीक है, उससे आपका पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। बस।